सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर नान्यं जाने सीताराम। सुंदरकांड में मंदोदरी ने रावण को समझाया, रावण के समझ में नहीं आया, वो ठहाके लगा के हंसता है और फिर राज दरबार में चले जाता है। राज दरबार में वहां पूछता है सभी अपने सचिव लोगों से, जब सुनता है कि राम जी की सेना समुद्र के पास आ गई है, समुद्र तट पर, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, सभी सभासदों से पूछता है। विनाश का समय है तो सभी सभासद जो हैं प्रतिकूल बात करते हैं, रावण के सामने उसके ये अनुसार बर्ताव करने लग जाते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं सचिव वैद गुरु दीन जो प्रिय बोले ही भयास राज धर्म तन तीन कर होई बेगहीना। सचिव, राज्य का सचिव, वैद्य और गुरु अगर ये मीठा बोलने लग जाते हैं तो समझ लेना चाहिए सचिव मीठा बोले तो राज्य का अंत होगा, वैद्य मीठा बोले तो शरीर का अंत होगा, मरीज के शरीर का, और गुरु अगर मीठा बोलने लगे तो धर्म का विनाश हो जाएगा। ऐसी बातें तुलसीदास जी कह रहे हैं। इस अवसर पर क्योंकि रावण का विनाश होना है तो सब उसके अनुकूल ही बात कर रहे हैं। सोई रावण कहूँ बनी सहाई, स्तुति करहि सुनाई, स्तुति करहि सुनाई। रावण के अंत का समय है, इसलिए सभी लोग उसी की स्तुति में लग रहे हैं। अगर वो गलत कह रहे हैं तो हाँ गलत में भी हाँ पे हाँ मिला रहे हैं। तभी विभीषण जी आ जाते हैं वहां। अवसर जानी विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस तहि नावा, पुनि सिरुनाई बैठ निज आसन, पुनि सिरुनाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन, बोला बचन पाई अनुशासन।
अवसर पाकर विभीषण जी भी बोल जाते हैं, अपने भ्राता रावण के चरण में शीश नवाकर अपने आसन पर बैठते हैं और आज्ञा पाकर कहते हैं कि हे कृपालु, जो कृपालु पूछे ही मोहि बाता, जो कृपालु पूछे ही मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ मैं ताता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता, जो आपन चाहे कल्याण, जो आपन चाहे कल्याण, सुजस सुमति सुभगति सुख नाना, सो परना सो पर नारी दीदार गोसाई, तजहु चौथी के चंद की नाही, तजहु चौथी के चंद की नाही। हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात पूछी है तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपको बतलाता हूँ। यदि मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, सुगति और नाना प्रकार के सुख चाहता है तो हे स्वामी, सीता जी को तुरंत वापस कर दीजिए, पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की समान तुरंत त्याग दीजिए। जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते हैं, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख न देखे, उसी में भलाई है। ऐसा विभीषण जी रावण से कह रहे हैं। 14 भुवन पति होई, भूत द्रोह नहीं सोई, गुण सागर नागर नर दो, गुण सागर नागर नर जो, अल्प लोभ भग कहि न को, अल्प लोभ भल कहीं न को। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वो भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो तो भी कोई भला नहीं कहता। यदि कोई 14 भुवनों का स्वामी हो, 14 भुवन जिसके अधिकार में हो, वह भी अगर जीवों से बैर करेगा तो उसका बचना मुश्किल है। और मनुष्य के अंदर बहुत से गुण हैं, गुणों का समुद्र है,
पर लोभ अगर उसके अंदर है तो वो ठहर नहीं सकता है, नहीं रह सकता है, वो गुण सब समाप्त हो जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं, उसका भला नहीं हो सकता है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ सब परिहरि रघुबीर ही भजहूँ भजई जेहि संग। फिर अंत में विभीषण जी कहते हैं कि हे तात, हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के समान है। इन सब को छोड़कर राम जी का ही भजन करिए, जिसे साधु संत लोग भजते हैं। जिनका भजन साधु संत लोग करते हैं उनका भजन करिए। काम क्रोध मद लोभ सब छोड़ दीजिए, सीता जी को तुरंत वापस कर दीजिए। इस प्रकार रावण को समझाते हैं विभीषण जी। रावण के समझ में नहीं आएगा, क्योंकि विनाश का टाइम है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, समझाने पर भी उल्टा ही सोचता है जब विनाश आ जाता है। तो आज का प्रसंग यहीं तक। आइए। सुमेरी पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम। सोई रावण कहूँ बनी सहाई, स्तुति करहि सुनाई। अवसर जामि विभीषण आवा, भ्राता चरण शीश देनावा। मुनि सिरुनाई बैठ निज आसन, बोला वचन पाई अनुशासन। जो कृपालु पूछे मोहि बाता, मति अनुरूप कहे विधाता। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति सुभगति सुखना। सो पर नारी लीलार गोसाई, सजहु चौची के छंद की नाई। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जोई, अलप लोभ भल कहाई न कोई। सुमिरि पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ सब परिहरि रघुबीर ही भजहूँ भजहि जहि संत सियावर। रामचंद्र पद जय सुमिरि पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम। सुमिरि पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम। तो काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक की पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही भजहूँ भजहि जहि संत। तो विभीषण जी ने ऐसा कहा रावण से। कल इससे आगे प्रसंग होगा, आनंद लीजिए। जय सीताराम।